class. So let's practice the present tense. Okay, as we have finished the 4 type of tenses. We have present indefinite simple tense, we had present continuous tense, we had present perfect tense, present perfect continuous tense. So we have finished the 4 types of tenses and their rules. So okay, one more thing, अगर आप में से किसी ने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, पार्ट 4, तो आप प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर बटन क्लिक कीजिए और आप जो है प्रेजेंट टेंस की एक्सरसाइज को करने के लिए आपको प्रीवियस वीडियोस जरूर आना चाहिए. ओके, सम ऑफ द चिल्ड्रन और सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे वर आस्किंग कि मैम इस बार तो हमारा जो है एग्जाम जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने हैं, मतलब कि एमसीक्यूज क्वेश्चंस आने हैं, तो हमें उसे कैसे सोल्व करना है. तो उन स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहती हूँ कि लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन, प्रैक्टिस एंड रिवाइज इट. लेट्स सी व्हाट आर द रूल्स वी हैव स्टडीड इन द प्रेजेंट टेंस. ठीक है, हमने 4 टाइप्स ऑफ टेंसेस को किया और इन 4 टेंसेस में कौन कौन से रूल्स किए वो हमें देखना जरूरी है. तो चलो हम एक्सरसाइज को करने से एक बार हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि भाई जो मैंने पढ़ा है और एक्सरसाइज में जो काम आएगा मैं उसे क्या करता हूँ, एक बार माइंड में रिकॉल कर लेता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो मेरी एक्सरसाइज को सोल्व करने में हेल्प करेगा. सो लेट्स सी. ओके, फर्स्ट हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस. ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने कौन कौन से रूल्स की स्टडीज किए थे. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये था हमारा सिंपल इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हमें एक और दिया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस और ऑब्जेक्ट का हमें यूज करना होगा. तो आपको अच्छे से याद होगा कि मेरी जो फर्स्ट वीडियोस है मैंने आपको बताया था कि एस कहाँ पर लगेगा और ई एस कहाँ पर लगेगा और कहाँ पर एस और ई एस नहीं लगेगा. ठीक है, तो अगर आपको फिर से बोलूंगी कि अगर आपको एस और ई एस का रूल्स देखना है तो आप मेरे जो है टेंसेस पार्ट 1 को जरूर देखिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, उसके बाद हमने करा था जब नेगेटिव टेंसेस करना है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस में एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव के लिए हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट प्लस टू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये आपको पता चला कि हमें नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो है हमें डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज हमें करना है. देन जो फोर्थली हो जाएगा, आपको पता है कि जब हमें एक्सरसाइजेस जब करेंगे तो आपको पता है कि इंटेरोगेटिव के लिए क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि यहाँ से डू डस जो है ये जो है हमारा आगे आ जाएगा और तब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एक और चीज इंटेरोगेटिव. मतलब कि जब हम स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, जब हम एक्सरसाइज को करेंगे तो इंटेरोगेटिव में अगर होगा तो हम देखेंगे कि भाई अगर इंटेरोगेटिव का साइन लगा है या फिर डू डज नहीं लगा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा है और स्टार्टिंग में हमें क्या देना है और हमें ऑप्शंस भी दिए होंगे, तो वहां पर हमें पता चलेगा. देन वी हैव डन दी सेकेंड टाइप ऑफ टेंसेस, वो था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपको पता है कि लगातार चलने वाला काम, मतलब कि जो लगातार चल रहा है. ठीक है, तो पता है कि कॉन्टिन्यूअस है, ऑनगोइंग एक्शंस है, तो उसमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमें लगाना है. लेकिन हमें क्या करना है, एक बार आपको रिमाइंड करना है, आपको एक बार रिकलेक्ट करना है सारी चीजों को, ताकि जब आप एक्सरसाइज करो तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए. सो आप देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पहला हमारा था, फर्स्ट टाइप ऑफ टेंसेस था प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंसेस. ठीक है, देन सेकंड वी हैव द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस.
तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो है कौन सा फॉर्मूला और कौन से रूल्स को हम फॉलो करते हैं, अब देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हमें क्या देखना है कि अब देखो, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि अगर हमारा एक्शन जो है प्रेजेंट में चल रहा हो, ऑनगोइंग एक्शन हो, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हमारा, इज एम आर। ठीक है, इज एम आर होगा। और दूसरी चीज हमें देखना है कि इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा और आर कहाँ लगेगा। आपको पता है कि सिंगुलर जितने भी वर्ड्स होंगे, अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो हमें इज लगाना है। जैसे कि ही इज सिंगुलर, शी इट। ठीक है, तो इनके साथ क्या लगेगा, अगर ही शी इट अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो आंख बंद करके आपको क्या यूज करना है, इज का यूज करना है। और आपको पता है कि एम का यूज कहां पर करेंगे, एम का यूज करेंगे हम फर्स्ट पर्सन के साथ में। तो फर्स्ट पर्सन कौन सा है, आई। ठीक है, तो आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भाई आर कहाँ लगेगा। अब ना तो ही शी इट के साथ आर लगेगा और ना आई के साथ आर लगेगा। ऑब्वियसली प्लूरल मतलब कि यू वी दे के साथ जो है हमेशा से आर का यूज होगा। ठीक है, तो ये हमारा था हेल्पिंग वर्ब। आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब सिंपल दूसरा जो हमें याद रखना है वो नेगेटिव के लिए याद रखना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंसेस। तो उसमें देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, बस क्या लग जाएगा, इस के साथ नॉट लग जाएगा, एम के साथ नॉट लग जाएगा और आर के साथ नॉट का यूज हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आप जब इंटरोगेटिव आएगा ऑब्वियसली अब हमें क्या करना है, वी हैव हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और देन इंटरोगेटिव का साइन। हेल्पिंग वर्ब पता है कि इस एम आर जो है इसका हेल्पिंग वर्ब है। देन थर्ड टाइप ऑफ टेंसेस हमने कौन से करे हैं, वो करा है हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा करा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा सिंपल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगेगा, क्योंकि ये कंप्लीट एक्शन से मतलब कि पूरा काम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो देखो पहले अब हमें देखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा हमें लगाना है। तो ये आपको हमेशा से ध्यान रखना है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज और हैव का यूज जो है हम इसके साथ में करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में हम किसका यूज करेंगे, हैज और हैव का यूज हम वहां पर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हमने यूज कर लिया। उसके बाद हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें इस बात का ध्यान देना है कि भाई अब तो हमें क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना है। तो हैज हैव के साथ क्या लग जाएगा, नॉट का यूज हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसा का वैसा ही रहेगा। फिर देखो जो थर्ड जो सेंटेंसेस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। अब क्या हो जाएगा, हैज हैव जो है वो आगे आ जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपका सामने आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव का साइन। तो ये बच्चों आपको याद रखना है कि भाई हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो अगर मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, तो भाई सब्जेक्ट क्या आएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव का साइन दे रखा है और अगर ये परफेक्ट टेंस है तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लिख लेंगे, रूल्स लिख लेंगे और अपने माइंड में हम याद करेंगे कि अच्छा इस टेंस में ये वाला रूल्स लगेगा। तो बस अब क्या होगा, गलती हो ही नहीं सकती आपसे अगर आपको रूल्स पता है। ठीक है, फिर ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आपको
ये क्यों यूज करना है आपको बहुत ही अच्छे से पता है। तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये क्या है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो परफेक्ट के लिए अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज बीन, ठीक है, और हैव बीन का यूज जो है यहाँ पर होगा, ठीक है, हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। प्लस आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्यों, हमने परफेक्ट के लिए तो हैज के साथ बीन लगा दिया, हैव के साथ बीन लगा दिया, और अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इंटेरोगेटिव के लिए हम क्या करने वाले हैं, इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, हैज बीन हैव बीन आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव का साइन। तो एक और चीज आपको पता है कि हैज हैव, हैज किसके साथ यूज होगा, सिंगुलर के साथ में, ठीक है, ही शी इट, ठीक है, इसके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, ठीक है, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे उसके साथ में। और अगर आप आई के साथ यूज करोगे तो उसके साथ हैव लगेगा, ठीक है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और अगर प्लूरल है तो जैसे वी हो गया, ठीक है, यू हो गया और दे हो गया, तो उसके साथ भी क्या लगेगा आपका, हैव लगेगा। तो आपको याद रखना है कि ही शी इट के साथ हैज लगेगा और वी यू दे के साथ जो है वो क्या लगेगा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो आपको समझ में आया। इफ यू वांट दिस प्लीज राइट इट डाउन फॉर अ क्विक रिवीजन, ठीक है, और उसके बाद हम अब करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। नाउ लेट्स फोकस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, ओके। अब देखो हमारा पहला जो एग्जाम्पल है, हम पहले इसको क्या करेंगे, माइंड में रीड करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि भाई कौन सा रूल्स फॉलो होगा और किस तरीके से जो है वर्ब का फॉर्म इसमें यूज होगा। तो देखो सबसे पहले क्या है, ही ब्लैंक टी एवरी मॉर्निंग, मतलब कि हर सुबह वो चाय पीता है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं ही क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, और ब्लैंक है, और क्या दे रखा है इसमें, अब सब्जेक्ट के पास बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि हमें जो है ऑप्शंस कौन कौन से दे रखे हैं। तो ऑप्शन दे रखा है ड्रिंक, ड्रिंक्स, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस कहाँ पे लगेगा, जहां पे ही शी इट जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा हो। तो देखो ही क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, और टी एवरी मॉर्निंग, भाई अब तो ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ही प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म इसमें से हम क्या लेते हैं, ड्रिंक दे रखा है, भैया हमने क्या करा, ड्रिंक हमने लगा दिया, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ क्या लगेगा, एस और ई एस। तो आपको पता है कि ई एस किसके साथ लगेगा और एस किसके साथ लगेगा, ठीक है। ई एस तब लगेगा जब कोई वर्ड, ठीक है, किससे एंड होता हो, ई एस कैसे लगेगा, जब वर्ड हमारा जो है when the word ends with the sh, ठीक है, ch, x, x और z, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो क्या लगेगा, बी ऑप्शन जो है इसका आ जाएगा, he drinks tea every morning। तो ये कौन सा टेंस हो गया हमारा, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये हमारा हो गया। देन चलो हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। I dash up every day at 5 o'clock। अब ऑप्शन देख लो, gets, get। अब देखो ये सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन दे रखा है, ठीक है।
अब एवरीडे एट 5 o'clock, भाई ये तो हैबिट्स को दिखाता है कि 5 बजे एग्जैक्ट उठ जाता है, ठीक है। तो अब देखो आई के साथ क्या है, एस और ई एस नहीं लगेगा, वो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो ये तो भैया गेट्स तो आएगा नहीं, ठीक है, आई गेट्स अप नहीं आएगा, आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। तो ये तो काट दो, ये नहीं आएगा। अब आई गेट अप, तो ये क्या हो जाएगा, आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन वी हैव थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। माय अंकल डैश टुडे, ठीक है, माय अंकल ब्लैंक टुडे या फिर डैश टुडे, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, अराइव और अराइव्स। सबसे पहले ये देखना, माय अंकल, ही और शी इज टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है, आपको पता होना चाहिए रूल कौन से हैं। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। अब जब थर्ड पर्सन कर रहा हो तो अब देखते हैं कि एस लगेगा, एस लगेगा, ऑब्वियसली एस लगेगा, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगेगा, एंड देन टुडे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप देखो अराइव, माय अंकल अराइव टुडे, ठीक है, माय अंकल के साथ जो है ई एस का, सॉरी एस का यूज होगा, तो अराइव तो काट दो, और क्या हो गया, अराइव्स हो गया, माय अंकल अराइव्स टुडे, ठीक है। देन वी हैव फोर्थ एग्जांपल, ठीक है, ही प्लैंक इन अ फैक्ट्री। अब हमारे पास दो ऑप्शन दे रखा है, वर्ब दे रखा है, वर्ब दे रखा है। आपको पता है जब सिंपल इंडेफिनिट टेंस कर रहे हो आप, मतलब कि जब सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हो, तो आपको पता है कि ही और शी और इट के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा, तो आप लगा दो, ही वर्क इन अ फैक्ट्री, वर्क, क्योंकि यहाँ पे एस लगा होना चाहिए, तो ये तो आएगा नहीं। दूसरा आप फॉर्म समा दे रखा वर्क्स, तो मतलब क्या, ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन एग्जांपल नंबर 5 देख लेते हैं, किड्स डैश कार्टून, ठीक है, किड्स ब्लैंक कार्टून। तो अब हम देखते हैं कि किड्स क्या है, थर्ड पर्सन किड्स, ठीक है, तो ये क्या हो गया, किड्स डैश कार्टून, तो सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, एस या ई एस लगा होना चाहिए, प्लस ऑब्जेक्ट लगा होना चाहिए। तो देखो किड्स, ये क्या है, वॉचेस, वॉच, तो आपको पता है कि द वर्ड एंड्स विद सी एच, ठीक है, आपको ऑब्वियसली क्या लग जाएगा, मानो कि अगर आपको ब्रैकेट में वॉच दे रखा है, ठीक है, तो आपको पता है कि द वर्ड विच एंड्स विद सी एच देयर विल बी ई एस, तो ठीक है, हम वॉचेस लगा देते हैं, किड्स वॉचेस कार्टून, ठीक है। तो ये आपके क्या है, एग्जाम्पल्स को हमने सोल्व किया। तो इफ यू वांट टू राइट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, दे ब्लैंक हॉकी इन द ग्राउंड, ठीक है। अब दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस, अब ये भी पता है हमें कि ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है। प्लूरल के साथ अब आपको याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें क्या करना है, हमें दे के साथ क्या यूज करना है, आप इसे रिमाइंड कर ले, ठीक है, डैश, ठीक है, यहाँ पे डैश है प्लस ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं, प्ले, प्लेस। भैया प्लेस तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दे के साथ जो है हमेशा से क्या यूज होता है, वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसीलिए प्लेस जो है, प्लेस नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस नहीं आएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्ले, तो यहाँ पे प्ले लगा दो। वेरी सिंपल, हो गया आपका ये एग्जाम्पल भी, ठीक है। देन एग्जाम्पल नंबर 7, यू ब्लैंक नॉट गो टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब देखो ये क्या है? यू सेकंड पर्सन, ठीक है, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अब नॉट गो टू यूनिवर्सिटी, तो भैया अब ये तो हमें पता चल गया कि ये सब्जेक्ट है, और आपको पता है कि नेगेटिव सेंटेंस के साथ जो है हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है और नोट लगा है, ठीक है। नोट तो हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे डस और डू दे रखा है, तो यू क्या है? यू जो है सिंगुलर है और प्लूरल है और सेकंड पर्सन है, इसके लिए यहाँ पर क्या लगेगा? डू लगेगा, क्योंकि डस तो लगेगा नहीं। डस किसके साथ लगेगा? डस हमेशा से ही, शी, इट और एनी अदर थर्ड पर्सन में, मतलब कि जहां पर ही, शी, इट और थर्ड पर्सन, कोई भी थर्ड पर्सन का नाम लिया गया हो तो वहां पर जो है डस लगेगा। लेकिन जहां पर आई फर्स्ट पर्सन, यू, वी, दे, उनके साथ में क्या लगेगा? डू लगेगा। तो यू डू नॉट गो टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। नेक्स्ट सी एग्जाम्पल नंबर 8, ब्लैंक शी लाइक म्यूजिक। ओ भाई, अब ब्लैंक शी, अब क्या है? इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या है उसका? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया था, और क्या लगाया था हमने? डू और डस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन इंटेरोगेटिव। क्यों पता चला हमें कि इंटेरोगेटिव है? तो इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला लिख लो। तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या है? शी, सब्जेक्ट का काम कौन कर रही है? शी, तो शी के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा और डू लगेगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जहां पर ही, शी, इट हो, वहां पर अगर ही, शी, इट सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो वहां पर क्या लगेगा? डस लगेगा। तो इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा। तो क्या आएगा? डस शी लाइक म्यूजिक, क्या उसे म्यूजिक पसंद है, ठीक है। इंटेरोगेटिव का साइन हमें लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? डस, और डू तो आएगा नहीं, क्योंकि डू किसके साथ आएगा? आई, वी, यू, दे के साथ आएगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव शी ब्लैंक अराइव्ड। अब देखो शी क्या है? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखा है, अराइव्ड, ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेकिन मिसिंग क्या है? अब हमें पता चला कि भाई यहाँ पे ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैव, ठीक है। तो सब्जेक्ट का काम कौन कर रही है? शी, तो शी के साथ क्या लगेगा? आपको मैंने बताया था कि जहां पर ही, शी, इट सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, ठीक है, इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, हैव। तो क्या आ जाएगा? शी के साथ जो है वो हैज आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, और हैव तो नहीं आएगा। शी हैज अराइव्ड, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ही ब्लैंक बॉट अ ड्रेस। अब यहाँ पर क्या है? आपको पता है कि ब्रिंग, बॉट, बॉट, ठीक है। तो आपको पता है, सॉरी, बाई, बॉट, बॉट, ठीक है, ये ब्रोट नहीं है, ये बॉट है। तो आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बाई है, वाई के साथ क्या लगता है? आपको पता है कि आपको बॉट, बॉट, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी वही होती है और थर्ड फॉर्म भी वही होता है। तो देखो अब क्या है? ही क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया, प्लस बॉट, यहाँ पे क्या लगा रखा है? डैश, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब देखो हमें वर्ब क्या दे रखा है? हैज,
हैव दे रखा है। तो आपको पता है कि जब ही शी इट सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो क्या आएगा, हैज आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए, यहाँ पर हैज लगा दो, है ना, सिंपल। अगर आपको रूल्स पता है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, एग्जाम्स में पूरे पूरे मार्क्स लेकर आ सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जांपल से आई एम डैश ब्लैक, आई एम ब्लैंक माई जीन्स, ठीक है। अब कह रहे कि मैं ब्लैंक जीन्स, तो अब हम देखते हैं आई क्या हो गया बच्चे, सब्जेक्ट हो गया, और एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। एम हेल्पिंग वर्ब कब लगता है, जब हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मतलब कि जब ऑन गोइंग एक्शन होता है, और प्लस क्या होता है हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शन कौन से दे रखे हैं। आई एम वॉश्ड माई जींस, ठीक है, आई के साथ एम के साथ वॉश्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब आई एम से हमें पता चलता है कि ये परफेक्ट नहीं है, इसीलिए हमें क्या करना है, हमें देखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो देखो ये वॉश तो आएगा नहीं, वॉश अगर यहाँ पर होता, आई हैव होता तो यहाँ पे वॉश आ जाता, लेकिन यहाँ तो एम है तो क्या आ जाएगा, आई एम वॉशिंग माई जींस, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, वॉशिंग, ठीक है। if you want to write it down, please pause the video and write it down. Now let's see the example number 12, ठीक है। अब देखो जब हम एग्जाम्पल 12 करते हैं, she is, तो अब हमें पता चलता है कि ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है, is लगा हुआ है, she is डैश मतलब कि ब्लैंक कॉफी। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म देखना है हमें, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम देखते हैं कि इज क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। शी इज ब्लैंक कॉफी, तो अब इसके साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। तो शी इज प्रिपेयरिंग और प्रिपेयर्ड तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो क्या है हमारा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में लगेगा या पास्ट परफेक्ट में, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है भाई, हमारा जो रूल्स है उसमें तो ये है। तो ये क्या है, प्रिपेयरिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो आप यहाँ पे लगा दीजिए और आपका टेंस जो है, सेंटेंसेस जो है वो आपका पूरा हो गया। प्रिपेयरिंग कॉफी, शी इज प्रिपेयरिंग कॉफी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ब्लैंक यू स्लीपिंग। तो सबसे पहले क्या आ गया, इंटेरोगेटिव आ गया, और स्लीपिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो आपको इंटेरोगेटिव में पता है, आप तो पता चल गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, तो आप उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटेरोगेटिव का साइन, बस। अब क्या लगेगा, स्लीपिंग लगा हुआ है, तो आपका क्या लगेगा, डैश यू स्लीपिंग। तो हमने इसमें फॉर्म नहीं दे रखा, अगर मानो कि आपको एक दे रखा है, ए दे रखा है, आपको इस और आर दे रखा है, तो इस यू क्या है हमारा सब्जेक्ट है, तो इस तो इसके साथ लगेगा नहीं, ठीक है। तो यू के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, आर लगेगा। आपको पता है कि अगर ही शी इट सब्जेक्ट का काम कर रहे हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो उसमें क्या लगेगा, इज लगेगा। और अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन मतलब कि आई यू वी दे अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो उसमें क्या लगेगा, आर लगेगा। तो आर यू स्लीपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर यू स्लीपिंग, इंटेरोगेटिव है ये। तो आपको कंफर्म हो रहा है कि हम किस तरीके से एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। दे ब्लैंक नॉट ब्लैंक टू कॉफी,
अब हमें पता चल रहा है कि दे क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, प्लूरल है। नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, और टू कॉफी। आप देख लो भैया, ए ऑप्शन क्या दे रखा है, इज कमिंग। दे के साथ इस तो लगेगा नहीं, तो ये तो पूरा लगेगा नहीं, ये तो कैंसिल कर दो। आर कमिंग, ठीक है, दे आर, तो दे के साथ तो आर लगेगा, ठीक है, आर लगेगा। और नॉट कमिंग टू ऑफिस, अब कमिंग आ जाएगा, आंख बंद करके हम इसको लगा देंगे। क्यों लगा देंगे कि भाई ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंसेस हमें दिया हुआ है, तो अब क्या होगा, इस तो दे के साथ इस लगेगा नहीं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल कैंसिल, और ये आ जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो हो गया हमारा ये क्लियर, ठीक है। The next example number 15 is she blank working in a company blank 2008। अब आते हैं हम टाइमिंग पर। एक तो ये ऑब्जर्व करेंगे कि टाइम दे रखा है, एक लगाएंगे कि ये क्या है, सब्जेक्ट का काम जो है वो she है, मतलब कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। वर्किंग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे रखा है, और ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, और 2008 ये क्या है हमारा, टाइम रेफरेंस। अब आपको याद होगा कि टाइम रेफरेंस कहाँ पर होता है, जब हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को ये हमें साइन दे रहा है, ठीक है, कि भाई तुम क्या करो, अब तुम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लिखो। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। टाइम रेफरेंस में क्या देखना है, सिंस और फॉर। आपको पता है कि अगर एग्जैक्ट डेट या टाइम दे रखा है तो सिंस लगेगा, ठीक है, एग्जैक्ट है तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा, और अगर एग्जैक्ट नहीं है तो क्या लगेगा, फॉर लगेगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, have been और has been। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखो अब हमें फॉर्म क्या दे रखा है, have been for। अब यहां से देखो 2008 क्या दे रखा है, सबसे पहले तो ये देखना है कि 2008 जो है वो हमारा एग्जैक्ट ईयर बता रहा है, एग्जैक्ट डेट बता रहा है हमें 2008, तो इसमें क्या लगेगा, फोर तो लगेगा नहीं, और शी के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, तो हैव तो इसके साथ लगेगा नहीं, हैव बीन तो कट गया, और फोर भी नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम है, तो भैया ये तो आएगा नहीं। आप दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, हैव बीन सिंस, ठीक है, अब शी के साथ हैव नहीं लगेगा, हैव बीन नहीं लगेगा, तो इसके साथ क्या होगा, अब हम ये सिंस, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं। अब शी के साथ भैया हैज तो लग सकता है, हैज बीन ये तो लगेगा, और ठीक है, अब सिंस भी है, एग्जैक्ट टाइम है। अब थर्ड एग्जांपल में देख लेते हैं कि हैज बीन शी के साथ तो हैज लगेगा, ठीक है। आपको पता है अगर हेल्पिंग वर्ब अगर हमें हैज बीन और हैव बीन किया हुआ है, और अगर ये सब्जेक्ट का काम शी ही और इट है तो हैज बीन लगेगा, तो ये लगेगा। लेकिन एग्जैक्ट टाइम क्या है 2008, तो 4 तो लगेगा नहीं, तो क्या हो गया हमारा जो ऑप्शन 3 है, मतलब कि जो सी है, हैज बीन, ठीक है, शी हैज बीन वर्किंग इन अ कंपनी सिंस लगेगा, सिंस 2008, क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम दे रखा है। तो हमारा कायदे में जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या बना, हमारा वो फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, ठीक है, हैज बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस टाइम रेफरेंस। तो टाइम रेफरेंस आपको पता है कि क्या होता है, सिंस और फॉर। तो आपको पता चला, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई कि भाई अब हमें क्या याद होना चाहिए, रूल्स पता होना चाहिए,
और जब हम टेंसेस को करते हैं, शी को हमने पहले देखा, वर्किंग को हमने देखा कि भाई वर्क के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा है, कंपनी लगी है और 2008 लगा है, तो ये तो पता चल गया कि टाइम रेफरेंस है। तो एग्जैक्टली ये कौन सा टेंस होगा हमारा, ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी नाउ द एग्जांपल नंबर 16। ठीक है, अब हम देखते हैं दे ब्लैंक प्लेइंग गेम्स फॉर 3 hours। अब हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो दे रखा है फॉर 3 hours से मतलब कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या करते हैं, हम एक बार रूल्स देख लेते हैं। तो उसका क्या रूल्स है हमारे पास, वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टाइम रेफरेंस। तो अब हमें टाइम रेफरेंस का पता चलता है कि ये क्या है, फॉर 3 hours। ठीक है, सो इट इज सेज, अब हमें ऑप्शन दे रखा है हैव बीन नॉट। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, दे के साथ हैव बीन तो लगेगा, दे हैव बीन नॉट प्लेइंग गेम्स फॉर 3 hours। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि नेगेटिव के लिए क्या होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो नेगेटिव के लिए क्या रूल्स होता है, क्योंकि ये क्या है, हैव बीन नॉट, क्योंकि ये तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अगर नेगेटिव के लिए यूज करते हैं तो हम कैसे यूज करते हैं, हैव नॉट बीन प्लस हैज नॉट बीन। नेगेटिव तो हमें पता चल गया कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंसेस है, तो अब हमें क्या करना होगा, ये तो आएगा नहीं, हैव बीन नॉट, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, हैज बीन नॉट। भाई दे के साथ तो हैज आएगा नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल। हैज किसके साथ आएगा, आपको अच्छे से पता है, ही सी इट के साथ वो हैज आएगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है अगर वो प्लूरल है तो हैव बीन का ही यूज होगा। तो अब हम देखते हैं कि एग्जांपल भी गलत हो गया। अब हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं, हैव नॉट बीन। भाई दे के साथ हैव तो लगेगा, नॉट बीन यहाँ पर हैव नॉट बीन भी है और हैज नॉट बीन भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब देखते हैं, एक तो ये एग्जांपल हमारा सूटेबल है, और हैज बीन सिंस, भाई ये तो बिल्कुल अपने टाइम से परे चला गया, तो ये भी काट दो। अब क्या हो गया, दे हैव, ठीक है, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस जो है हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हमें कैसे पता चला, फॉर 3 hours से पता चला कि भाई ये क्या है, प्रेजेंट। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि दे है और प्लेइंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है और प्लस ऑब्जेक्ट है और प्लस टाइम रेफरेंस है। लेकिन अब हमें ऑप्शंस में क्या है कि ये हमारे पास प्रेजेंट है। क्यों है प्रेजेंट, क्योंकि इसमें हैड भी नहीं लगा है। अगर हैड भी लगा होता तो ये क्या होता, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता अगर यहाँ पे हैव की जगह हैड लगा होता। तो ऑब्वियसली हमें क्लियर है कि भाई ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो देखो हम अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 17, ब्लैंक ही। अब ही देखते हैं, ये क्या है, सब्जेक्ट है और क्या है, सिंगुलर है। ही बीन वॉचिंग क्या है, बीन ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। बीन वॉचिंग क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेम, सो क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ब्लैंक 5 days। अब ब्लैंक 5 days और इंटेरोगेटिव का साइन। अब देखो ये पता चलता है कि 5 days क्या हो गया, ये तो हमारा टाइम रेफरेंस हो गया। और भाई टाइम रेफरेंस के अंदर भी हमें इसने क्या नहीं दे रखा, 5 days में इन्होंने हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं दे रखा। तो आपको पता है कि टाइम रेफरेंस अगर एग्जैक्ट हो तो क्या लगेगा, सिंस है,
और अगर नॉट एग्जैक्ट है तो फॉर लगेगा। तो भाई यहाँ तो हमें फॉर की संभावना है, मतलब कि देयर इज पॉसिबिलिटी, ठीक है, फॉर की पॉसिबिलिटी है। तो अब हम देखते हैं कि भाई ब्लैंक ही बी वॉचिंग, ठीक है, द सेम फ्रूट। तो अब हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, तो ही के साथ तो भाई हैज तो लग सकता है, और एग्जैक्ट टाइम है वहां पर नहीं, तो ये क्या है, ये एग्जांपल तो फ्लूफ हो गया। भाई हैज तो आएगा लेकिन सिंस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 5 डेज हमारा क्या दे रखा है, नॉट एग्जैक्ट टाइम, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। हैव ही के साथ नहीं आएगा, फॉर आएगा लेकिन अब क्या फायदा, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब हम सी ऑप्शन देखते हैं, हैज ही के साथ हैज आ सकता है भाई, और नॉट एग्जैक्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस, और सॉरी एग्जैक्ट के लिए सिंस लगाते हैं, और नॉट एग्जैक्ट के लिए क्या लगाते हैं, फॉर। सो दिस इज नॉट एग्जैक्ट, तो भाई फॉर तो लग सकता है, एक एग्जांपल सूटेबल है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हैव ही के साथ हैव तो लगेगा नहीं, और नॉट एग्जैक्ट के साथ सिंस भी नहीं लगेगा, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब क्या लगेगा, हैज। अब हैज पहले क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया इसका मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस एंड देन इंटेरोगेटिव। तो हैज पहले क्या आएगा, हैज ही बीन वॉचिंग द सेम ब्लैंक शो फॉर 5 डेज, क्योंकि 5 डेज क्या है, 5 दिन से, भाई कौन से 5 दिन से, एग्जैक्ट डेट नहीं दिया गया है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम लगाएंगे फॉर, ठीक है, तो दैट्स डन। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 18, you blank made a beautiful drawing, you blank made a beautiful drawing। यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ब्लैंक है, मेड क्या हो गया, मेक, मेड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, अ ब्यूटीफुल ड्राइंग ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब भाई हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, ये क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस यहां पर क्या आएगा वो हमें देखना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। भाई ये तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या किसमें लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में लगेगा। अब देखो यू है हमारा, क्या है, सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है, तो यू के साथ हैज तो लगेगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। यू के साथ क्या लग सकता है, हैव लग सकता है, लेकिन इज कब यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगे वहीं पर इज एम आर जो है हेल्पिंग वर्ब होगा। लेकिन भैया यहाँ पे तो क्या है, मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो क्या इज भी नहीं लगेगा, इसको काट दो। आर लगेगा क्या, नहीं लगेगा, आर भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो हमारा प्रेजेंट में काम चल ही नहीं रहा है। तो क्या लगेगा, यू हैव मेड अ ब्यूटीफुल ड्राइंग। तो आप क्या करें, हैव लगा दे, इसका मतलब है कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैज और हैव है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा है वो है 19th एग्जांपल, हैव आई। भाई अब यहाँ पता चलता है कि ये क्या गया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, तो पता चलता है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव का साइन है ऑब्वियसली, तो अब यहाँ पर क्या आ सकता है, हैव आई। अब आपको ऑप्शन दे देते हैं हम, जैसे कि आपका ऑप्शन है सेंड, ए ऑप्शन आपका सेंड और बी ऑप्शन आपका दे देते हैं सेंड, ठीक है, सेंड। तो आप क्या होता है, अब हम देख लेते हैं, अगर आपको थर्ड ऑप्शन दे देते हैं सीन, ठीक है, हैव आई सीन यू अ मैसेज। भाई क्या होता है, सॉरी ये इसका फॉर्म नहीं है, इसमें सिर्फ दो ही है, सेंड, वो सी सो सीन, ठीक है, वो अलग है। तो सेंड तो है, तो हो गया हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको, सब्जेक्ट हो
हेल्पिंग वर्ब हैव है हमारा, हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, प्लस क्या है, आई क्या है हमारा, सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ पे ब्लैंक है, यू अ मैसेज, इंटरोगेटिव का साइन दे रखा है, तो अब क्या होगा, सेंड तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, हैव आई सेंड यू अ मैसेज, भाई हैव के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता नहीं, अगर ऐसे ऐसे होगा नहीं। अगर यहाँ पे आता कि डू आई सेंड, अगर डू होता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब डू होता तो सेंड लगा सकते थे, क्योंकि क्या होगा, सिंगुलर है, ठीक है, और डू हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, डू डस का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, पर ये तो हैव है, और हैव किसको शो कर रहा है कि ये तो परफेक्ट है, तो अब क्या आएगा, हैव आई सेंट यू अ मैसेज, इंटेरोगेटिव, तो क्या हो गया, आपको पता है कि फॉर्मूला अगर हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, सब ये बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन इंटेरोगेटिव। तो आप देखो, हैव आई सेंट यू अ मैसेज, ठीक है, तो आपको क्लियर हो रहा है कि हम जितनी भी एग्जांपल्स कर रहे हैं हमें उसमें कौन मदद कर रहा है, राइट आंसर्स ढूंढने के लिए हमारे टेंसेस के रूल्स। सो प्लीज डियर स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 20, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 20 में हम अब ये देखेंगे कि भाई अब हमें देख रखा है कि आई हैव नॉट ब्लैंक अ लेटर, ठीक है, आई हैव नॉट ब्लैंक अ लेटर, मतलब अब हम देख लेते हैं कि आई क्या है, सब्जेक्ट है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और हैव से हमें ये पता चलता है कि ये परफेक्ट है, ठीक है, सिंपल परफेक्ट मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट, नोट है, नेगेटिव सेंटेंसेस है, ब्लैंक और लेटर लिखा है। तो अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है उसमें कौन सा वर्ब की फॉर्म लगता है, आपको पता है किसका, अगर हम फॉर्मूला बनाए तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब क्या हो गया, आई हैव नोट, राइट नहीं आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, काट दो, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, राइट रोट रिटन, तो ये नहीं आएगा। अब क्या है, रिटन आ सकता है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और भाई राइटिंग नहीं आएगा, क्यों, राइटिंग क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आई के साथ अगर एम होता तो आता राइटिंग, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो हैव है, और हैव का फॉर्मूला कहां पर लगता है, हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है किसकी, परफेक्ट टेंस की, तो राइटिंग भी नहीं लगेगा, तो भाई लिख डालो राइटिंग, रिटन और लेटर, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 21 में देखो, वी डैश सीन पद्मा फॉर, अब सीन क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, पद्मा फॉर सेवरल मंथ, ठीक है, हमने कई महीनों से किसे नहीं देखा है, पद्मा को नहीं देखा है, तो अब क्या है, अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस है, हैवंट, हैजंट, बीन नॉट, भाई अब बीन नॉट तो हटा दो, ठीक है, बीन नॉट तो लगेगा नहीं, अब हैव, वी हैव, वी के साथ हैव का ऑप्शन है, मतलब कि अगर हैव नॉट तो मैं लगा सकती हूँ, क्यों, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, वी, मतलब प्लूरल, ठीक है, ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, और हैव और हैज तो लगेगा नहीं, तो ये क्या कैंसिल कर दो, बीन नॉट भी नहीं लगेगा, तो हैव नॉट लिख दो, क्या लगेगा, हैव, हैवंट, मतलब कि ये शॉर्ट फॉर्म है, वैसे आप ऐसे लिख सकते हो, हैव नॉट, ठीक है। देन एग्जांपल नंबर 22 देख लेते हैं, ब्लैंक ही ब्लैंक स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, अब हमें अच्छे से पता है कि ये 4-5 आवर्स है, मतलब कि टाइम रेफरेंस दे रखा है, भाई ये तो हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, क्यों, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और ये ही क्या है, सब्जेक्ट है, बस हो गया।
अब क्या है, ही के साथ हैज लग सकता है, हैज बीन, हैज ही बीन, ठीक है। फिर सेकंड हमारा है हैव बीन। अब देखो ही के साथ ही अगर लगा है तो हेल्पिंग वर्ब हैव तो होगा नहीं, तो इसे क्या करो, काट दो, ठीक है। अब बीन, भाई पहले बीन तो आएगा नहीं, हैज पहले आएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो क्या आ जाएगा, हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या लगाना है, इंटेरोगेटिव का साइन यहाँ पे लगा होना चाहिए। फिर अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 23। इसमें क्या है, आई ब्लैंक हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब आई ब्लैंक हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब कि हमने उसे लंबे समय, ठीक है। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि भाई आई के साथ ना तो एम लगा है ना इज लगा है, ठीक है, और ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब लगी है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि भाई कौन सा लगेगा। अब आई के साथ हैज नोन नहीं लगेगा, ठीक है। आई के साथ हैव नोन लग सकता है, क्योंकि आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। हैज किसके साथ लगेगा, ही सी इट के साथ जो है हैज लगेगा। और आई, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यू वी दे के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, हैव नोन। अब भाई आई नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब क्या होता है कि ये क्या है, थर्ड फॉर्म है, लेकिन इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन इसमें तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा। बीन नोन मतलब ये भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भैया ये तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, कहीं पे भी आईएनजी नहीं लगा है। तो अब क्या लग जाएगा, आई हैव known him for a long time, मैं बहुत लंबे समय से उसे जानता आया हूँ, ठीक है। तो मतलब मैं लंबे समय से उसे जानता हूँ और जानता आ रहा हूँ, ठीक है। I have known him for a long time, ठीक है। तो आज हमने कितने कर लिए, 23 एग्जाम्पल कर लिए। If you want to write it down, please pause the video and write it down. So students, let's see the example number 24. They blank been building the bridge blank several month. अब several month मतलब कुछ महीनों से, not exact time, been building, ठीक है। अब क्या है, ये verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing है। दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। अब हम देखते हैं इस सेंटेंस के अंदर, सबसे पहले तो ये बात कर रहा है बीन बिल्डिंग, ठीक है। यहां से पता चलता है कि ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ हम क्या लगाएंगे, आपको पता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है हैव बीन, ठीक है, हैज बीन, ठीक है। और सेवरल मंथ, दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट टाइम, तो आपको पता है कि सिंस और फॉर हम लगाते हैं। नॉट एग्जैक्ट के लिए क्या लगेगा, फॉर लगेगा। तो चलो अब हमें कुछ ऑप्शन दे रखे, क्या ऑप्शन दे रखा है, पहला हैव सिंस, डे के साथ हैव लग सकता है, लग सकता है, बट एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है, तो सिंस तो नहीं लगेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन जो है हमारे पास वो है हैज दे रखा है और सिंस दे रखा है, डे के साथ हैज नहीं लगेगा, और भाई सेवरल मंथ ये सिंस भी नहीं लगेगा। अब डे के साथ जो थर्ड ऑप्शन है, डे के साथ हैव तो लग सकता है, सेवरल मंथ मतलब कि फोर है ना, जो एग्जैक्ट टाइम नहीं है उसके लिए फोर लग सकता है, तो क्या हो गया, फोर हो गया, ठीक है। और फोर, उसके बाद हम फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, हैज डे के साथ हैज नहीं लगेगा, फोर लग सकता है, तो ये क्या हुआ, तो टोटल गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो आप क्या करेंगे, हैव यहाँ पे लगा देंगे, दे हैव, ठीक है। और सॉरी, आप अच्छे से लिख सकते हैं यहाँ पर, दे हैव
been building the bridge for several months. ठीक है. Now see the example number 25. गोपी हैज नोट. अब हमें पता चलता है गोपी क्या है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर. हैज नोट क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंटेंसेस का प्लस नोट का यूज हो रखा है. और ब्लैंक ऑल द बिस्किट्स. ठीक है, आप ऑप्शन देख लेते हैं. ईट तो लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो भाई हैज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगता नहीं, तो भाई हटा दो. एट, अब एट क्या है, एट भी नहीं लगता, वो तो हैड के साथ लगता है. ठीक है, और ये तो एकदम से अलग चला जाता है. एट मतलब कि आई एट मतलब पास्ट हो जाता है, तो ये तो लगेगा नहीं. ठीक है, ईटन क्या है. अब जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो हमारे पास होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये तो होता है, लेकिन ये नेगेटिव है ऑब्वियसली. सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, गोपी, और हैज ये हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट लगा है. और हमें अब क्या लगाना है, नोट तो लगा हुआ है. अब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दे रखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म. और डी क्या दे रखा, ऑप्शन 18. भैया गोपी के साथ इज एम आर तो लगा नहीं हुआ, ना गोपी के साथ इज है और ना ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ क्या होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा होना चाहिए. तो ये तो है नहीं, तो इसे भी आप काट दो. क्या लग जाएगा, ईटन. ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, गोपी हैज नॉट ईटन ऑल द बिस्किट्स, मतलब कि गोपी ने सारी बिस्किट्स नहीं खाई है. तो आज हमने क्या देखा कि हमने एक रिवीजन करा कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल्स क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या होता है. फिर हमने देखा कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट का रूल कौन सा होता है. फिर हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल कौन सा होता है. फिर हमने जो है 25 एग्जाम्पल्स को हमने सोल्व किया है. बच्चों डोंट वरी, आपके एग्जाम्स में जो है ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अगर आपको फॉर्मूला याद है, अगर रूल्स आपको याद है, तो आपको क्या होगा, आप बिल्कुल भी नहीं डरेंगे और आपके जो 4 मार्क्स का जो एग्जाम में आता है वो आपका आ जाएगा. तो अभी हमने क्या खत्म करा है, सिर्फ प्रेजेंट टेंस. ठीक है, एक्सरसाइज ऑफ प्रेजेंट टेंस, मतलब कि हमने प्रेजेंट टेंस जो है हमने खत्म कर दिया है. और अगर आप में से किसी ने भी अगर प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज गो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज क्लिक द बटन एंड गेट इट एंड लुक फॉर इट. आप उसे वॉच करें, आप उसे देखें एंड देन यू कम टू द एक्सरसाइज. और आप इस एक्सरसाइज को क्या करें, आप लिख भी सकते हैं और आप अपने एग्जाम्पल भी इसी तरीके के आप सॉल्व करके देख सकते हैं. ठीक है, वंस अगेन आई वांट टू से थैंक यू for watching me, for liking me, and for your cooperations, for your cooperate. Thank you very much. And I want to say, please don't forget for the next videos. Our next videos will be on the past tense, because we have done the present tense. Next video will be on the past tense. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आप देखना ना भूले, आप जरूर देखें. वंस अगेन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर.